तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले इसमें हम लोग को रेशनल नंबर पढ़ना है। तो रेशनल नंबर समझने से पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं बाबू, जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अलग अलग नंबर के बारे ठीक में। सबसे पहला ठीक। नंबर हम लोग जानते हैं क्या? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या हाँ, होता है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू। डिविजिबल बाई टू, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट में। इसको डेफिनेशन हम नहीं लिख दे रहे, बस बोल दे रहे हैं, समझ लो। ठीक है, सुन लो। द नंबर हाँ, विच इज डिविजिबल बाई टू, या विच इज फिर जिसका डिविजिबल बाय यूनिट टू। डिजिट में क्या होता है? जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, और बस यही ना। ठीक है, हाँ, जिसका यूनिट डिजिट में होता है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही ओड नंबर जो कि टू से डिविजिबल नहीं होता है, या फिर इसको बोल सकता है वन, यूनिट डिजिट में वन, थ्री, फाइव, सेवन, और क्या फाइव रहेगा? सेवन नाइन। 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 ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू हो जाते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, हाँ, नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर को बोलेंगे ना। ऑल काउंटिंग नंबर काउंटिंग कहाँ से नंबर इज स्टार्ट होता है? ऑल काउंटिंग नंबर आर वन। नेचुरल नंबर, वन से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक। हाँ, ठीक है। इसके बाद आ जाता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होगा ब्रो? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ऐसे बोलना है। ठीक है, जितना भी नेचुरल नंबर में क्या बोले? ऑल काउंटिंग नंबर बोले। ठीक है, ऐसे ही होल नंबर में क्या बोलेंगे? हाँ, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, जीरो। आर होल नंबर, जीरो, वन, टू से लेके इन्फाइनाइट तक। ऐसे ही होल के बाद आ जाता है हम लोग का क्या? इंटीजर। हाँ, इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है? ऑल होल नंबर। ठीक है, ऑल ऑल होल होल नंबर नंबर। ठीक है, होल नंबर एंड देयर नेगेटिव। ठीक एंड है, और उसका नेगेटिव। नेगेटिव आर इंक्लूडेड इन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जीरो, वन, टू, ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और इधर माइनस वन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस टू। माइनस इन्फिनिटी तक ना। लाइट तो नहीं होगा ब्रो आज सरुल का। नहीं है। हम्म, इसके बाद हम लोग कुछ कुछ और नंबर जान लेते हैं। एक होता है प्राइम नंबर। ठीक है, हाँ, प्राइम नंबर को समझने से पहले तुमको फैक्टर और मल्टीपल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फैक्टर फैक्टर और और मल्टीपल। मल्टीपल। ठीक है, ये सब डेफिनेशन बचपन क्लास में पढ़ना था। तो जैसे कि देखो, इसको सिंपल सा हाँ, एग्जांपल समझोगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सपोज एक नंबर ले लिए 12। ठीक है, तो 12 किसका किसके टेबल में आता है उसको देखो तुम। वन का टेबल में आएगा, टू का में, थ्री का, फोर का, सिक्स का, और 12 का होगा ना। तो ये हाँ, सारा नंबर, 12 का ये सारा फैक्टर है। 12 का क्या है? 12 का फैक्टर। ये सारा फैक्टर है। ठीक है, और ये जो इतना भी नंबर है, इन सभी का ये क्या है? मल्टीपल है। ये क्या है? फैक्टर है 12 का, मल्टीपल। और ये क्या है? मल्टीपल। तो फैक्टर क्या होता है? जिस जिस क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा? तुम बोलने की कोशिश करो, हम भी सोच रहे हैं, बताते हैं। आ, 12 का देखो, 12 का ये सब क्या है? फैक्टर है। ठीक है, और ये टू, थ्री, फोर, सिक्स का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब इसका टेबल में आएगा। ठीक है, और फैक्टर मतलब इससे हाँ, डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे फैक्टर होगा। और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या हाँ, होगा? जिसका सिर्फ क्या होता है? टू फैक्टर होता है। क्या, कितना फैक्टर होता टू है? फैक्टर। टू फैक्टर। टू फैक्टर। और टू फैक्टर क्या क्या होता है? वन एंड वन एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ। ठीक है, इसी टाइप से आता है हम लोग का कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर। नंबर। ठीक है, ये सारा एक बार नोट कॉपी में रफली लिख लेना। ठीक है, ताकि रिकॉल रहे। हाँ, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर विच है मोर देन टू। कितना फैक्टर रहेगा? मोर देन मोर देन टू। टू फैक्टर। ठीक टू। है, तो मोर देन टू प्राइम नंबर का एग्जांपल क्या होगा? थ्री हो गया, टू हो गया। टू एक इवन वन, वन एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है बाबू। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, टू, थ्री, हाँ, फाइव, सेवन ऐसे बढ़ेगा। और वन। कंपोजिट में क्या हो जाएगा? फोर, फिर सिक्स, ठीक है, एट, हाँ, नाइन, टेन ऐसे बढ़ते जाएगा। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया। फिर हाँ, और एक नंबर होता है को प्राइम। क्या होता है? को प्राइम। को प्राइम। ठीक है, प्राइम। को प्राइम क्या होता है बाबू? जब कभी दो नंबर रहता है। ठीक है, सपोज हम लोग के पास 11 है। ठीक है, और एक है 12। तो 11 का फैक्टर अगर देखेगा तो 11 का फैक्टर क्या क्या होगा बताओ? वन और 11। वन एंड 11। ठीक है, हाँ, और 12 का क्या होगा?
वन, 1 2 टू, थ्री, फोर, 4 सिक्स, 3 ट्वेल्व 6। होगा ना। हाँ तो देखो इन हाँ। दोनों के बीच में वन के अलावा कुछ और कॉमन है। नहीं। तो ये दोनों क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम। कहने का मतलब को प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जब दो नंबर के बीच में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे, ठीक है, उसको को प्राइम बोलेंगे। ठीक है, ये मन में नहीं रखना हाँ है कि ये 12 एक प्राइम नंबर नहीं इसलिए को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, को प्राइम है। गेटिंग। तो हाँ इसका डेफिनेशन देखना, फाइंड आउट कर लेना, हम समझा दिए हैं। ठीक है, लिख लेना, लिख लेगा। हाँ लिख लेंगे। व्हेन टू नंबर्स हैव, क्या होगा, ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज वन ना, देन हाँ वी विल से दैट दे आर को प्राइम। ठीक है, ऐसे होगा, तुम सर्च कर लेना, मिल जाएगा तुमको, या फिर बचपन क्लास में मिला होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं रेशनल नंबर, जो हम लोग का अभी टॉपिक में है। इतना जानने के बाद हम लोग को रेशनल पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ तो हाँ यहीं पे हम समझ। लोग लिख लेते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, यहीं पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा द जगह ज्यादा ले लेते हैं। द नंबर विच विच कैन बी, इज इन फॉर्म कैन जो बी कैन बी। रिप्रेजेंटेड लिखो। ठीक है, हाँ। रिप्रेजेंटेड इन दी, इन। हैंडराइटिंग समझ में आएगा कि गोल गोल लिखे, इन दी, नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। हाँ। नहीं समझ में आएगा, चलो आ जाएगा। विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी पी बाई बाई क्यू। क्यू। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर पी इंटीजर्स। कोमा क्यू लिखो। ठीक है, और ऐसे बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक इंटीजर्स। है, एंड हाँ। एंड क्यू क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, 0। बस यही है इसका हाँ। डेफिनेशन। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। समझे। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा ब्रो, कुछ भी ले लो, -1/2, एग्जाम्पल 3/2, सिंपल थ्री लिखो। जीरो को होगा कि नहीं, होगा। जीरो को 0/1 लिख सकते हैं ना, क्यू तो जीरो नहीं है ब्रो, मतलब हाँ। ये भी है। ठीक है, नहीं। तो ये सारा क्या है, हम्म। रेशनल नंबर। रेशनल ठीक है, नंबर। अब पहला एक्सरसाइज तुम्हारा सिर्फ रेशनली नंबर पे बेस्ड है। फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करोगे देन वी विल मूव फॉरवर्ड, तब उसमें नया कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, समझ रहे हाँ हो कि नहीं समझ रहे हो। तो देखो समझ यहाँ रहे। पे डेफिनेशन यही लिखा हुआ है, पढ़ के देखना। ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज एक फ्रैक्शन है, सपोज वी आर हैविंग अ फ्रैक्शन 1/2। अगर इसको कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2/2 से कर दिए तो हाँ क्या आया, 2/4 आया। तो 1/2 क्या हाँ होगा, 2/4 के इक्वल हो जाएगा ना। तो ये दोनों क्या हो गया, हाँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इक्वी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट वेलेंट। फ्रैक्शन ना, हाँ। समझ जाओ। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिख रहा है, हाईलाइट कर दे क्या, अरे हाईलाइटर नहीं यूज किए हैं। नहीं दिख रहा। हाँ, दिख जाएगा, सब दिखेगा धीरे धीरे। देखो ये वाला बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, उसमें जब हम लोग नंबर पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्या बोल रहा है, हाँ। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये गलत बात बोल रहा है कि नहीं, गलत है, क्योंकि गलत है। जीरो एक होल नंबर है और वो नेचुरल नंबर नहीं है। समझा कि नहीं। नहीं समझे, तो इसका रीजन यही होगा। देखो समझे। यहाँ देखो, फॉल्स हाँ। बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, दिया ना। रेशनल अब नंबर। देखो दूसरा, हाँ एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, हर एक इंटीजर क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये हमको लगता है सही होगा, हाँ क्योंकि हम लोग उसको हाँ। पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, एवरी हाँ। रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, गलत बात बोल रहा है। अब मान लेते हैं थ्री हम्म, बाई फोर लिख रहे हैं, तो क्या ये इंटीजर है, नहीं है। ठीक है, नहीं। इंटीजर जिसको होल होल में दिखाते हैं, ठीक है, होल नंबर में। तो देखो 3/5 इज नॉट अ इंटीजर, दिया ना रीजन। हाँ। हाँ, 5 रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर निकालने का दो नंबर के बीच में कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है। तो देखो इसको निकालने का तरीका है, हमको क्या निकालना है बाबू, रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर निकालना है। रेशनल बिटवीन। नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, कितना रेशनल नंबर के बीच में, टू 2 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। नंबर। ठीक है, तुमको यूट्यूब लिंक मिलेगा, क्योंकि हम अभी तुमको लिखाते रहेंगे तो ज्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। तुम फिर से देख के सब कुछ करेगा अभी, ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं।
करेगा कि नहीं? हाँ क्या कि हम कॉपी चेक करेगा। करेंगे, कॉपी नहीं अगर दिखाएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो सोच लेना, ठीक है। तो देखो रेशनल हाँ नंबर हमको निकालना है दो रेशनल नंबर के बीच में। तो दो रेशनल नंबर हम लोग को क्या दिया है बाबू, देखो क्वेश्चन में क्या है, 1 and 2, 1 and वन एंड टू। 2। तो देखो टू। सबसे पहला स्टेप है इसका डिनोमिनेटर को बराबर करने का। तो इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी बराबर है बाबू, पहला नंबर को लिखे 1/1 और दूसरा हाँ नंबर क्या है 2/1। अब देखो, अब एक चीज तुमको रिमेम्बर करके रखना है। सपोज हमको निकालना है 5, कितना नंबर निकालना है, 5, ठीक है। 5। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर को बराबर करना। डिनोमिनेटर बराबर कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, ओके। हाँ हाँ तो एलसीएम। इसमें तो ऑलरेडी बराबर है, इसमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब 5 निकालना है तो उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। क्या करना है, उससे एक ज्यादा से उससे ज्यादा मल्टीप्लाई, से मल्टीप्लाई। ठीक है। तुम्हारा सर क्या टेक्नोलॉजी हाँ। बताएं, यही बताएं हैं। तो 6 बन जाए क्या हो जाएगा, सिक्स नहीं, बाई बहुत सिक्स बहुत लंबा है। ओ, ऐड करके 2 से डिवाइड करने वाला। अच्छा वो हाँ टेक्नोलॉजी भी वैसे ही बताएंगे, होता ठीक है। वो भी बताएंगे, इसको पहले देख लो। 6 2 क्या हो है। हाँ जाएगा, ये 8 क्लास में पढ़ा था ये वाला। हाँ 6 2 क्या हो जाएगा, 12/6, ठीक है। अब इन दोनों के बीच 12/6। में जो नंबर आएगा वही क्या होगा, बीच का होगा, ठीक है। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स, नंबर। लिख लेना, ठीक है। NUM खाली के सर हाँ दे रहे हैं। नंबर्स आर क्या क्या हो जाएगा, 7/6, 8/6, 6। 9/6, 10/6 और 11/6, 11/6। ठीक है। तो देखो एक चीज याद रखना कि ये सब जो हम लोग बनाते हैं इसका आंसर हमेशा आंसर से मैच करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर हाँ ऑफ रेशनल नंबर होता है, ठीक है। उसमें से हम सिर्फ 5 को दिखाए हैं, गेटिंग और नॉट, हाँ ठीक है। अब देखो हाँ दूसरा समझ टेक्नोलॉजी गए। क्या बोलता है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट टेक्नोलॉजी है, कहने का मतलब परफेक्ट टेक्निक है, ठीक है। टेक्निक समझ रहा है ना। अब देखो दूसरा हाँ टेक्निक, ठीक है। वो लॉन्ग मेथड है, टू मतलब दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो देखो दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। एक्चुअल में ये फर्स्ट मेथड। मेथड था बाबू, और ये जो अभी पढ़ा है ना ये सेकंड मेथड है, ठीक है। लेकिन वो हम उधर गौर से नहीं देखे थे, इसीलिए इसको बाद में बता दे रहे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है बस। नहीं। 1 and क्या है 2। तो क्या करो, दोनों को 2। जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। पहला स्टेप क्या है, दोनों को क्या करो, दोनों को वन ऐड प्लस करो टू और बाई डिवाइड टू करो। तो क्या आया, 3/2। ये टू आ गया बाई टू एक रेशनल नंबर, क्या आ गया, एक रेशनल एक नंबर, ठीक रेशनल है। नंबर। ठीक है। अब दूसरा रेशनल नंबर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ये 1 और 3/2 को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, गेटिंग, समझ रहा है। हाँ तो क्या हो जाएगा, वन हाँ प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, समझा कि नहीं समझा। इसको सोल्व करेगा तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा समझे। 1 + 3/2 क्या होगा बाबू, 2 + 3 5/2 आएगा। 1/2। 5/2/2 मतलब 5/4 आ गया, क्या आ गया, सोल्व करने आ रहा है कि फाइव सोल्व कर बाई दे, फोर सोल्व कर दे, सक गया, गलत सोल्व आ किए, रहा है। आ रहा है। कुछ नहीं किए, एलसीएम लिए हाँ हैं, ठीक है। 2 इधर चला गया, 2 3 5 हो गया, नीचे में 2 आ गया और नीचे में और एक 2 है तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 होगा। हाँ होगा। अब देखो अब तुम क्या कर सकता है, अब जैसे कि 3/2 आया था, ठीक है। 3/2 क्या है, 1 और 2 का बीच का था ना बाबू। देखो इसको नहीं समझ में हाँ आता तो थोड़ा सा नंबर लाइन बना लो शुरू टाइम के लिए समझने के लिए, ठीक है। ये हम लोग का है इधर 1 और इधर क्या है 2, ठीक है। इन दोनों का बीच का निकाले, ये क्या हाँ आया 3/2 आया ना जी। अब अभी हम क्या किए, इन दोनों का हाँ बीच का निकाले, इन दोनों का बीच का निकाले तो कितना आया 5/4, ठीक है। अब तुम क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच का भी निकाल सकता है, निकाल सकता है इधर 3/2 हाँ और 2 के बीच का। तो ये तीसरा नंबर स्टेप में कर सकता है। तीसरा स्टेप में निकालने के लिए क्या करेगा, तुम 3/2 + 2, समझ रहा है कि नहीं, डिवाइडेड बाय समझ रहे। 2, ठीक है। तो टू। ऐसा करके तुम जितना निकालना है मतलब बीच बीच का मतलब जोड़ते जाओ, 2 से डिवाइड करते जाओ, ऐसा करके जैको निकालना है तैको निकाल सकता है। तो ये एक टेक्निक है, ये लॉन्ग मेथड है, लेंदी मेथड, ठीक है। समझा कि नहीं समझा। हाँ समझे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सब है। देखो यहाँ पे बोल दिया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है दो रेशनल नंबर के बीच में। बीच में। पहला एक्सरसाइज बना लिया पूरा। हाँ बना लिए। आगे बढ़े, कुछ बढ़िया। पूछना है बोलो, एकदम खुल के बोलना नहीं चाहिए, और बना अगर लिए। शर्माओगे तो फिर बाद में पछताओगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम तो बता नहीं रहे हैं। सारा बना लिए। झूठ नहीं बोलेगा और, है ना। हाँ जो होगा एकदम रियलिटी बताना, ताकि हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तभी ना। नहीं तो तुम बताइए भी नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो देखो इरेशनल नंबर क्या होता है,
क्या चीज? कौन सा नंबर? हेलो। हाँ भैया। इरेशनल नंबर क्या चीज? क्या? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है बताओ? डेफिनेशन तो पता नहीं है। नहीं है? रेशनल का पता है ना जी? डेफिनेशन। रेशनल का हाँ पता है कि रैशनल नहीं? का पता। हाँ तो बस उसमें कैन पता की है। जगह में कैन नॉट लगा देना है। द नंबर विच कैन नॉट, क्या लिखेंगे? कैन कैन नॉट नॉट बी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। पी बाई क्यू, वेयर पी और क्यू क्या होगा? बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझा कि नहीं समझा? जीरो। ये समझे। है डेफिनेशन, वही बुकवा में विजिबल होगा, देख लेना, खोज लेना, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सपोज वी आर हैविंग रूट टू, ठीक है, रूट थ्री। हाँ। क्योंकि रूट वाला नंबर को इंटीजर बोलेंगे नहीं, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा रहा है, लेकिन पी और क्यू इंटीजर नहीं है। नहीं है। और एक होता है पाई का वैल्यू, ठीक है, और एक होता है नन रिपीटिंग नन रिकरिंग, ऐसे टाइप से कुछ नंबर होता है, जैसे कि 1 0 1 1, 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 0 हाँ 4 को 1, ठीक है, इस टाइप का जो नंबर होता है इसको भी डेसिमल पी के बाई क्यू बाद के ऐसा फॉर्म में होता है ना। हम लोग नहीं दिखा पाते हैं, समझ रहा है? हाँ। हाँ तो ये सब क्या है? इरेशनल नंबर। देखो यहाँ दिया है, दिया है कि नहीं? बोलो। हाँ अलग अलग डेसिमल के टाइप का। बाद ऐसा होता था। हम्म, हाँ डेसिमल के बाद है क्या? हम डायरेक्ट लिखे हैं क्या? सॉरी 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 सॉरी, जीरो हाँ। पॉइंट होगा। गलती लिख दी है, गलती लिख दी, ये तो होल नंबर है बाबू, ठीक है, सही बोला। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0 पॉइंट, ठीक है। वो मेरा माइंड में डेसिमल के हाँ। बाद ही वाला था, वो हो जाता है, चलो ठीक है। अब देखो रियल नंबर, देखो 13 में भी बताया गया है ना? हाँ। देयरफॉर रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। मतलब रेशनल एंड इरेशनल नंबर का कलेक्शन को क्या बोलते हैं? रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर। रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, जैसे बोलना है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, चलो। अब हमको दिखाना है रूट टू रूट थ्री रूट फाइव को नंबर लाइन में, क्या करना है? रूट थ्री रूट टू मतलब और रूट इरेशनल को फाइव नंबर लाइन पे है। सीख किया है कि नहीं सीखा है स्कूल में? सीख गए। सीख क्या है? तो बता दे बताए कि थे नहीं सर। बता दे? बता दे, रिकॉल हो जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। रूट टू को क्या जी में हाँ दिखाना है? ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन। वो तो कल बताया था, उसको भी लाइन। देखा था का? नहीं हम्म, कल नहीं देखे तो थे। देखो क्या करेंगे हम लोग। हमको रूट टू लाना है बाबू, ठीक है। तो हम लोग एक सपोज एक ट्रेंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसका ए बी सी इसका नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नहीं। है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पतला कर देते, ज्यादा मोटा लिख रहा है। ए बी सी, ए बी और बी सी 1 1 यूनिट है, कितना कितना यूनिट है? 1 यूनिट। 1 1 यूनिट, ठीक है। तो ए सी क्या होगा? ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर बाई बी सी पाइथागोरस स्क्वायर। थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो ए सी बराबर क्या हो हाँ जाएगा? अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बी देखो सी ए बी और स्क्वायर। बी सी कितना कितना ले रहा है? 1 1 यूनिट, क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 1 यूनिट। प्लस 1 हाँ। का स्क्वायर, तो मतलब ये आ गया रूट टू आया। मतलब ए सी क्या हो गया हाँ बाबू हम लोग का यहाँ पे? रूट टू। रूट रूट टू, टू। ठीक है। रुको एक सेकेंड, इसको भी बदला लेंगे हम। ए सी कितना हो गया? रूट टू, ठीक है। तो यही फंडा को अपनाएंगे और नंबर लाइन में कैसे अपनाएंगे? देखो सपोज दिस इज आवर नंबर लाइन, क्या है ये हम लोग का? नंबर लाइन। नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है? 1 यूनिट है, इधर 2 है, लेफ्ट साइड में क्या होगा? -1, ठीक है। -1। अब हम क्या करेंगे? 1 पे क्या करते हैं? परपेंडिकुलर एक लाइन बना देते हैं। परपेंडिकुलरली क्या बनाते हैं? परपेंडिकुलरली एक परपेंडिकुलर। लाइन बना देते हैं ऐसे करके। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। समस्या नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? नहीं। कंपास लेंगे, कंपास का पॉइंटर को 0 पे रखेंगे, ठीक है, और 1 पे देखेंगे 1 यूनिट कितना में होता है, और उतना ही में यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, मतलब ये हम लोग का कितना हो गया? 1 यूनिट। कोई 1 यूनिट। दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं, ओ वाला पॉइंट को, 0 वाला पॉइंट को ए मान लेते हैं, 1 वाले पॉइंट को बी मान लेते हैं, और जो अभी आर्क बना उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? सी, ठीक है। और एसी को क्या करते सी। हैं? मिला देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो एसी हम नहीं। लोग का ऑटोमेटिकली रूट टू होगा ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन से।
होगा। अब क्या करो, तुम एसी पे एक अपना कंपास का रखो और एक आर्क बनाओ यहाँ पे 1 के आगे, यहाँ पे कहीं कट करेगा, ठीक है? कटेगा कि नहीं? हाँ तो यही तुम्हारा करेगा। डिस्टेंस क्या होगा, √2। √2। बहुत इजी था। हाँ। इसको बना के देखना, नहीं बनेगा पूछना। दूसरा चीज है √3। क्या चीज है? √3। √3 कैसे बनाओगे, बनाया है तो बताओ, अगर आता है तो बताओ हमको। हाँ हमको नहीं आता है, बताओ। 2 मेथड, दो हाँ मेथड बताए थे सर। हाँ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बोलो कुछ भी बोलो। हाँ पहला जो डायग्राम बनाया था ना, उसमें हम्म, उसका रोल होगा। अच्छा, √2 का ना? तो देखो हम लोग के पास से हाँ। यहाँ पे मान लेते हैं ये √2 हम लोग का बना हुआ है, ठीक है? ये क्या है, √2। अब √2 पे क्या रूट करेंगे, टू हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे ना, ऐसे 90 डिग्री, हाँ। ठीक है? और वन हाँ यूनिट इसको कर देंगे, मतलब एक साइड हम लोग का √2 हो गया और एक साइड 1, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, √3। रूट समझ रहा थ्री है, ठीक है? फिर इसको मेजर करके हाँ। यहाँ पे आर्क बनाएंगे तो 1.7 आसपास में क्या आ जाएगा, √3 आएगा। √3 अब हाँ देखो, होगा। अगर ये समझ गया, ठीक है, यही बस याद रखो, यही टेक्नोलॉजी। इसके बाद तीसरा में आ जाते हैं हम लोग को √5। √5, 5। ठीक है? तो √5 को कैसे दिखाया जाए भाई, सोचते हैं, ठीक है? कोई और मीटिंग में ज्वाइन नहीं ना किया ब्रो, नहीं देखे हैं? और दो कोई आने वाला था। नहीं। नहीं है, नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रिकॉर्डिंग देख लेगा। तो √5 क्या होगा, √5 कैसे आएगा बाबू? आ, √4 पहले करना होगा, हाँ, मतलब इधर सर्कल। मतलब 4 और 1 ना, एक साइड 2 यूनिट हाँ लेंगे, एक साइड 1 यूनिट ना। ये इजी आ जाएगा, देखो समझो। हम लोग क्या करते हैं, 2 तक जाते हैं, कितना यूनिट तक जाते हैं, 2 यूनिट, तक। 0 1 2, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बना देते हैं, ठीक है? और इसको 1 यूनिट कर देते हैं, कितना यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है? 1 यूनिट। और इसको मिला देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इधर वाला जो, मान लेते हैं ये कैसे नेमिंग किए थे, ABC, ए ठीक बी है? सी तो AB कितना है तुम्हारे पास बाबू, हाँ। 2 यूनिट। और BC कितना ए है, भी 2 यूनिट। BC है 1 यूनिट, ठीक वन है? यूनिट तो तुम्हारा AC ऑटोमेटिकली हाँ। कितना होगा, √5 होगा। फाइव पाइथागोरस थ्योरम हाँ। करके देखना, ठीक है? तो ये आ जाएगा √5, तो हाँ इजिली बन होगा। गया, बहुत इजी है। चलो, ये पार्ट हो हाँ जाता है खत्म, सब बना लेगा, √2 √3 √5, यही 3 पूछा जाता है। समझे कि नहीं समझे? समझे। देखो यही सब दिखाया गया है इसमें। अब देखो ट्रू फॉल्स है, पढ़ के देखो। तुमको लगता है तुमको हम सारा कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, समझ में आ जाना चाहिए। क्या बोल रहा है, पढ़ो तो पहला, ट्रू फॉल्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो ये एवरी वाला। इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर ट्रू। एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? होता है भाई, नहीं होता है? होता है। ट्रू। इसको बोलो, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल ये क्या नंबर। कहना चाह रहा है, आई ब्रो? एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, ये तो नहीं होगा। रियल नंबर रेशनल भी तो हो सकता है, इरेशनल तो नहीं, ये तो फॉल्स होगा। हाँ एक फॉल्स इसका है। क्या होगा, सेकंड नंबर का? तुम बनाया होगा ना, नहीं बनाया है? पता नहीं, मतलब अभी नहीं बनाया है। हाँ, एक्सरसाइज कौन एक सा है, एक दो ही वन क्लास हुआ है पॉइंट अभी स्कूल में। 1.2 है ना, क्लास 9। रुको एक हाँ सेकंड देख लेते हैं इसका हाँ। सॉल्यूशन में क्या है। √m के फॉर्म में दिखा सकते हैं, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, इस फॉर्म का होता है √m का ना, ये पूछ रहा है। कहाँ है जी क्वेश्चन में, एक्सरसाइज कौन सा है, 1.2, 1.2। 1.2 हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू किया है, ट्रू फॉल्स बता ही भी नहीं किया है। को दूसरा जगह से देखते हैं। हाँ, फॉल्स दिया है बाबू। देखो इसमें क्या लिखा है, और द स्टेटमेंट इज फॉल्स सिंस एज पर द रूल नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट में हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, ऐसे बोल रहा है। एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर, क्योंकि देखो रूट अंडर में अगर माइनस आ जाता है बाबू, ठीक है? नंबर लाइन में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हाँ दोनों होता है ना ब्रो, समझो, ठीक है? हाँ ये 0 है, ये 1 है, तो इधर 1 या फिर हर एक पॉइंट को इधर को हम लोग रूट में दिखा सकते हैं, ठीक है, रूट के टर्म्स में, ठीक है? लेकिन अगर रूट अंडर -1 आ गया तो ये टाइप का जो नंबर होता है रूट अंडर -1, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं, हाँ। इमेजिनरी नंबर। इसमें एक इमेजिनरी सिंबल आता नंबर। है आयोटा, आई, ठीक है? ये पढ़ना है तुमको 11th में, अभी नहीं पढ़ना है 10th तक, ठीक है? इमेजिनरी नंबर
11th में पढ़ना है। तो चलो क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है। फॉल्स। अब देखो, आर दे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। हर एक पॉजिटिव क्या बोल रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या इरेशनल होगा स्क्वायर रूट? नहीं, ये तो गलत बोल रहा है। हाँ। क्योंकि इरेशनल होगा बाबू, क्योंकि उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं। आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। हर एक का नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल रूट 3, हाँ। रूट अंडर 4, इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं ना। तो ये रेशनल है कि नहीं? हाँ लिख सकते तो यही एग्जांपल दे देना। हैं। सपोर्ट किया ना। ये रूट 5 तो दिखाने का सिखा हाँ। दिए। सिखाएंगे नहीं? हम्म, तो सिखाए। ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन ये वाला दिया है, ये एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है। रूट 2, रूट 3, रूट 5 तुम बनाने का सीख गया, दैट इज सफिशियंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पढ़ेगा। हम्म, ये वाला एक्सरसाइज बना लिया है। ये मतलब अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, मतलब सर तो आने तुम आज क्या रहते हैं एक करो, दो ही क्लास में। आज जितना ये सब बनाने का सिखाए है सबको एक बार बनाओ। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, नहीं हाँ। तो हमको क्या है, हम तो तुरंत खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम झेलने सकोगे तब ना। क्या बोलता है? हाँ। हमको कुछ नहीं, हम बड़बड़ा देंगे, खत्म हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे आगे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ कुछ है। हाँ ठीक है। ठीक है, फिर बनाओ, है ना। रिकॉर्डिंग मिलेगा अभी थोड़ा देर में, 10 मिनट में। ठीक है। तो क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा? समझ में आया? अच्छा लगा। कुछ ब्लरेंस? हाँ। कुछ ब्लरेंस? कोई चीज नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं। कुछ है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। तो अभी तुम रूट 5 तक पूरा बना के रखो। ठीक है, और एक्सरसाइज में भिड़ जाओ। एक्सरसाइज का 4 नंबर छोड़ देना नहीं होगा तो। ठीक है, 3 तक बनाओ। ओके। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है भैया। हम्म। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास तभी होगा, इसलिए बनाना, बाकी नहीं हाँ। मारेगा। ठीक है। ठीक है बाबू, हाँ। हाँ। ठीक।